तो मैंने ये डार्लिंग में काम किया मूवी में, काफ़ी लोगों ने सराहा, पसंद किया और मैं पाकिस्तानी फर्स्ट ट्रांस एक्टर बनी। फीचर फिल्म आपकी अब नेक्स्ट आ रही है एज यू हैव मेंशन, तो उसमें आपका क्या किरदार है, या वो आप पर बन रही है या आप उसमें काम कर रही हैं? जी नहीं, वो भी मेरे जेंडर पे ही बन रही है, उसमें मेरा लीड रोल उसमें मेरा ही है। अगर आप में कोई आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हिम्मत मत हारें, उस चीज़ को दिल लगा के करने की कोशिश करें। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मैंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ फेस किया। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। हमने पहले भी ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की जिससे आपको भी मोटिवेशन मिली और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो एक ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं और ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ट्रांसजेंडर की कहानी है जो कि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ। सो हमारे साथ आज मौजूद हैं अलीना। हाय अलीना। हाउ आर यू, कैसी हैं सी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। वैसे थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो हमेशा लगती हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके अलीना, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आपकी परवरिश कहाँ पे हुई, पैदा कहाँ पे हुई और आपकी फैमिली कहाँ पर होती है? मैं वैसे बेसिकली लाहौर से ही हूँ और मेरी फैमिली भी लाहौर की ही है और परवरिश भी मेरी लाहौर में ही हुई है, यहाँ पे माल रोड पे। बट आप फैमिली के साथ नहीं रहती? हाँ जी, मैं फैमिली के साथ नहीं रहती। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? शायद मेरा जेंडर में प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, और वो मेरे लिए नहीं थी, मेरी बहन भाइयों के लिए भी थी, अब्बू के लिए भी, अम्मी के लिए भी। फिर जैसे जैसे मुझे समझ आती कि फिर मोहल्ले वालों के लिए भी सवाल बन गया। फिर मैंने जब थोड़ी सी और बड़ी हुई, मोहल्ले से बाहर कदम रखा, फिर मुआशरे में मैंने देखा तो उनके सवालात थे जेंडर से। तो बस यही प्रॉब्लम थी एक, जिसकी वजह से मुझे साइड पे होना पड़ा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा उनको मेरे जेंडर की वजह से काफ़ी बातें सुननी पड़ती थी। तो फिर मैंने सेपरेट रहना मुनासिब समझा, ना ही कि उन्हीं के अंदर। बाकी बातचीत तो अब होती है उनसे। अच्छा अलीना, मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आपने बोला कि जेंडर एक्सेप्टेंस नहीं था, इस वजह से आप अलग हुई। तो इस इंडस्ट्री में, एक शोबिस इंडस्ट्री जिसमें कदम रखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सी हर्डल्स होती हैं, आप इस तरफ कैसे आई और कब आई? ये था कि घर से जब मैं भागी हूँ तो उसके बाद मैंने कब घर से भागी थी? हाँ, मैंने कई दफ़ा नाकाम कोशिशें की घर से भागने की, क्योंकि मार भी पड़ती थी, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी घर में। तो फिर मैं अक्सर घर से भाग जाया करती थी। तो मैंने बड़ी दफ़ा नाकाम कोशिशें की, पर जब मैं लास्ट दफ़ा निकली तो मैंने इरादा किया कि अब मैं घर से निकलूँगी तो मैंने अपना आप को कुछ ना कुछ बनाना है या इस्टेब्लिश होना है। मैंने ऐसे घर नहीं जाऊँगी, क्या फ़ायदा, घर जाऊँगी तो फिर वही सवाल जेंडर के ऊपर, वही बातचीत, लड़ाई झगड़ा। तो क्या उसे कहते हैं, मैंने अपने आप को पहले इस्टेब्लिश किया मुआशरे में, अपना एक नाम बनाया। डांस मेरी बेस्ट हॉबी थी और मैंने ना ही कि सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर से बाहर मानसरा, मर्दान, कोहाट, आज़ाद मशीद, डिफरेंट इलाकों में मैंने जाके इवेंट्स अटेंड किए, लोगों को अपना बताया। फिर ये एक डांस, ये मूवी, शॉर्ट मूवी डार्लिंग की अपॉर्चुनिटी आई, उसकी क्या उसे कहते हैं, ऑडिशंस हो रहे थे। तो मेरी फ्रेंड थी लकी, उसने मुझे बताया कि इस तरह से ऑडिशन हो रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं भी जाऊंगी ऑडिशन पे। मैं ऑडिशन देने के लिए गई तो अलबत्ता पहले तो मुझे जो मेरे प्रोड्यूसर थे साइम, उन्होंने मुझे बिल्कुल कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाई या पता नहीं क्या था कि मैं सोई हुई उठ के गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि ऑडिशन है। तो फिर उसके बाद कर आके वो मेरे ही नसीब में था। तो मैंने ये डार्लिंग में काम किया मूवी में, और इसमें क्या उसे कहते हैं, मूवी में काम करने के बाद इसको काफ़ी लोगों ने सराहा, पसंद किया। इसे काफ़ी नामवार फेस्टिवल्स में से अवार्ड मिला इसे, जैसे इटली वीनस में इसे वहाँ से अवार्ड मिला, टेक्सास साउथ बाय साउथ वेस्ट फेस्टिवल है, वहाँ से इसे जूरी अवार्ड मिला। तो बस इस तरह उसे काफ़ी लोगों ने सराहा, पसंद किया और मैं पाकिस्तानी फ़र्स्ट ट्रांस एक्टर बनी और अब वो फ़ीचर फ़िल्म भी आ रही है। बाकी मुश्किलात तो बहुत थी। सबसे बड़ी मुश्किलात ये थी कि आप अक्सर देखा होगा कि टीवी में हमारे जेंडर जो है, जो जेंडर का जो रोल होता है वो हम नहीं करते, वो कोई ना कोई मेल जो लड़का है वो कर रहा होगा। तो उससे ये होता है, ऊपर से ज़्यादातर हमारे जो जेंडर है वो एज अ मजाक के तौर पे दिखाए जाते हैं लोगों को, और जो न्यू जनरेशन है ना वो देख के ये समझती है कि सिर्फ मजाक के काबिल ही हैं,
या ये सिर्फ एक मजाक है लोगों के लिए, या एक ये जो ट्रांस वर्ड है ना ये ही एक मजाक का अल्फाज है, मतलब कि लोगों के लिए हम है ही मजाक। तो अब बाकी थोड़ी सी चेंजिंग हुई है कि जो ट्रांस के जो रोल हैं वो ट्रांस को मिलना शुरू हुए हैं और काफ़ी अवेयरनेस आई है लोगों में, तो काफ़ी चेंजिंग हुई। तो पहले तो बहुत मुश्किल था ना, हम तो सोचते भी नहीं थे कि हम अपने जेंडर को अपने तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे भी या नहीं, तो अच्छा लगता है देख के। अच्छा, आपने बोला कि जो आपकी मूवी डार्लिंग थी उसको अवार्ड्स भी मिले इटली में एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो क्या आप उसका हिस्सा थी? जो आपकी टीम ऑब्वियसली वहाँ पर जाती होगी, क्या आपको उतनी ही इज्जत उन्होंने दी, आपको टीम का पार्ट समझा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो सामना करना पड़ा कि नहीं यार एक्सेप्टेंस नहीं हुई? बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट सीन ऐसा था कि जब फर्स्ट टाइम मेरी मूवी को अवार्ड मिला तो मुझे तो नहीं था पता कि मेरी मूवी को अवार्ड मिलेगा, ना ही मेरे पास पासपोर्ट था और ना ही कोई ऐसा कोई सीन। तो मुझे उन्होंने पर्सनली बताया सना ने कि ऐसे ऐसे 10 दिन तक हम निकल रहे हैं, तो तुम्हारा पासपोर्ट है? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऊपर से मैं थी भी मानसरा उस टाइम, तो फिर उन्होंने कहा कि पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कर करा के वो अलबत्ता मैं नहीं जा सकी ना वहाँ पे। तो ये था कि मैं नहीं जा सकी, मुझे दुख तो काफ़ी हुआ क्योंकि मुझे था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, नए लोगों से मिलूँगी, तो चलो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वहाँ जाके अपने ट्रांस कम्युनिटी को प्रेजेंट करूँगी, वहाँ जाके अपने जेंडर को प्रेजेंट करूँगी कि भी हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के टैलेंट हैं, हम लोगों में भी सलाहियतें हैं अगर हमें मौका दिया जाए तो। पर वो ये था कि किस्मत थी कि मैं नहीं जा सकी। लाइक नेक्स्ट टाइम कोई मसला नहीं है। जो फीचर फिल्म आपकी अब नेक्स्ट आ रही है एज यू हैव मेंशन, तो उसमें आपका क्या किरदार है, या वो आप पर बन रही है या आप उस पर काम कर रही हैं? जी नहीं, वो भी मेरे जेंडर पे ही बन रही है, उसमें मेरा लीड रोल उसमें मेरा ही है और वो पूरी वो फीचर फिल्म बन रही है और पूरी दुनिया के सिनेमा में चलेगी इंशाल्लाह। क्या नाम होगा उस मूवी का? अब ये तो मेरे गुलाब वैसे नाम है, अब पता नहीं साइम सर वो पता नहीं कहेंगे। नेम तो रिवील कर ही सकते हैं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द स्टोरी बट आई एम हैप्पी दैट आफ्टर डार्लिंग गुलाब भी एक मूवी आ रही है। अच्छा, हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है यहाँ पर लड़कियों को ही बड़ा हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। #MeToo कैंपेन्स हमारी एक्ट्रेसेस चला रही होती हैं, तो आपको क्या हरेसमेंट का सामना करना पड़ा, और अगर पड़ा तो क्या अप्रोच करते थे, कैसे अप्रोच करते थे आपको? ट्रांस कम्युनिटी में स्पेसिफिकली जैसे लड़कियों को छेड़ते हैं, गलत वो देते हैं ऑफर्स, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ जी डेफिनेटली, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। हाँ जी, शुरू से ही लेके मतलब कि अभी आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ वगैरह पे भी देखते हैं आपके ट्रांस कम्युनिटी से कभी रेप हो रहा है, कत्ल हो रहा है या ज़्यादती हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें होती आ रही हैं। मेरे साथ भी बड़ी दफ़ा ऐसे सीन हुए हैं, पर क्या उसे कहते हैं कि वक्त के साथ साथ उन चीज़ों का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा की है ख़ुद में। अगले को तो नहीं हम सुधार सकते ना, पर यह है कि क्या उसे कहते हैं उनसे उनका सामना करने की हिम्मत तो पैदा कर सकते हैं ना ख़ुद में, तो बस वो हिम्मत पैदा की और अपना वक्त गुजार रही हैं। अलीना, बहुत से लोगों के लिए स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो पूरी कम्युनिटी है उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर्स हैं जो सड़कों पर मांग रहे होते हैं, जॉब्स नहीं कर रहे होते हैं, और वो इस चीज़ का कहते हैं कि हम क्योंकि ट्रांस है सो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू डू दिस। लेकिन आप भी तो हैं ना, आप उनके लिए क्या मैसेज दोगी? उनके लिए मैसेज मैं यही दूँगी, उनके लिए क्या बल्कि मैं जो मेरी जितनी भी जो मुझे देख रहे हैं या जिनके तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप में कोई आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हिम्मत मत हारें, उस चीज़ को दिल लगा के करने की कोशिश करें। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मैंने अपने आप को अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ फेस किया, करती रही हूँ, कर भी रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मेरा ये वक्त से बेहतर वक्त होगा। तो क्या है, उम्मीद नहीं इंसान को हारनी चाहिए। अगर आप में कोई ख़ासियत है तो अपने आप को सामने लाएं, कोशिश करें कि लोग आपको देखें। और क्या उससे कहते हैं कि जो मेरी ट्रांस कम्युनिटी है, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि उनमें कोई ख़ासियत है तो वो भी अपने आप को सामने लाने की कोशिश करें। अलीना, ये तो मुआशरे के लिए तो हमने एक मिसाल दे दी। एंड पर मैं चाहूँगी कि जितनी भी फैमिलीज़ जिनमें कोई भी ट्रांसजेंडर होता है पार्ट, उनको आप क्या कहेंगी कि क्या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए या अब हमें बदलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी ही औलाद को? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए एक्सेप्ट, क्योंकि ज़िंदगी बार बार तो नहीं आती। तो क्या उसे कहते हैं कि ये है कि अगर किसी के माँ बाप हैं या किसी की औलाद ऐसी है ट्रांस, तो उनको चाहिए कि उसको समझें, उसको अपनापन दें, उसको तन्हा मत छोड़ें। जब उसे तन्हा छोड़ेंगे तो उसके जहन में बहुत से सवाल पैदा होंगे, अच्छे लोग भी उसे मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो अगर अच्छे लोगों में बैठेगा तो उसे अच्छी
अवेयरनेस मिलेगी। अगर बुरे में बैठेगा तो ज़ाहिर बात है उसे बुरी अवेयरनेस मिलेगी। तो अगर आपका कोई ऐसे, अगर उनका कोई बच्चा है ऐसा, तो मैं तो माँ बाप से यही कहूँगी कि अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है तो आप उसे कोशिश करें, जो उसका शौक़ है उसे वो करने दें। अगर वो कोई मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करता है या कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है या कुछ में कोई भी फ़न है तो उसको सुधारने में उसकी हेल्प करें, और हेल्प करके उसे कोशिश करें कि वो उस काम की तरफ जाए, ना ही कि अगर वो ट्रांस है तो वो बैगिंग ही करेगा। नहीं, आप देखेंगे आपकी औलाद है उसकी दिलचस्पी किस चीज़ के अंदर है, और उस दिलचस्पी के अंदर उसको आप उसका साथ दें। उसके जेंडर की वजह से उसको पीछे मत छोड़ें कि वो उसका जेंडर ट्रांस है तो ये कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो सब कुछ कर सकता अगर आप उसे मौका देंगी तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी कोई ऐसी औलाद है तो आप उसका ख्याल रखें। जिस तरह मैं आज इस तरह बैठी हुई हूँ एक एक्टर के तौर पे, क्या पता कल को आपका भी बच्चा किसी अच्छी पोस्ट पे किसी सरकारी महकमे में बैठा हो, तो मैं बस यही कहूँगी। सच अ लवली मैसेज अलीना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि आप इतना अच्छा मैसेज देंगी, बिकॉज यू आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज, बट आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। और इन द एंड मैं, बल्कि हमारे नेशनल पॉइंट का मकसद भी यही होता है इन इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को दिखाने का, कि अब हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लानी है। और जैसे अलीना ने बोला कि यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी औलाद में कौन सी स्किल्स हैं जिनको आप निखार सकते हैं। अगर आप उसको नहीं निखारेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो गलत राह पर ही जाएगा। सो दिस इज़ यू जिसको एक्सेप्ट करना है। वेल, आपको अलीना से मिलकर कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।